जय जगन्नाथ। हमारी आध्यात्मिक चैनल दैवार्चना में आपको स्वागत है। हमारे साथ आज फ़ोन इन लाइव में है स्वामी जी। तो स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। तो स्वामी जी ये मैं बोलना चाहता हूँ कि महापुरुष के बारे में बहुत सारे साधु संत बहुत कुछ बोलते हैं। मालिका भी बोल रहा है, अनाक्षर, एकाक्षर ऐसे साधु संत बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये सिर्फ बोलते हैं या इसके बारे में कुछ जानते भी हैं? तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे साधु साधु संत के बारे में स्वामी जी? ठीक है, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री महापुरुष। आज हम हमारी इस चैनल पे पहले बार हिंदी में वार्तालाप करने के लिए मन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि जी, 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 नॉर्थ जी। इंडिया, साउथ इंडिया और भारत की बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझते हैं। इसीलिए आज हिंदी में ये कंटेंट करने की ये मन करा कि हम महापुरुष के बारे में थोड़े बहुत लोगों को जनाए। पहले बात बराबर। है, हमारी पंचसखा महापुरुष में सबसे ज्येष्ठ महापुरुष है बलराम दास। उसके बाद आए महापुरुष अच्युतानंद दास। उसके बाद आए महापुरुष जशोवन दास। उसके बाद आए महापुरुष जगन्नाथ दास और सर्वकनिष्ठ आए महापुरुष शिशुअनंत दास। पंचसखा जी। महापुरुष की पंच गांव है। पहला महापुरुष अच्युतानंद की है नेमाल सालेपुर अंतर्गत कटक जिला की सदर ब्लॉक की सालेपुर अंतर्गत तिलकना गांव में महापुरुष अच्युतानंद की जी। गृह है। और दूसरे महापुरुष जशोवन दास जगत सिंहपुर जिले अभिवक्त कटक जिला की जगत सिंहपुर जिला की अड़ंग गांव की नाइलो ग्राम अड़ंग गांव में है। और तीसरे महापुरुष शिशुअनंत महापुरुष जो हमारी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट और अठांतर के पास जो बालीपाटना गांव है वहां पर शिशुअनंत जी का गृह है। और चौथा महापुरुष बलराम दास पूरी जिला की समहरा बेगुनिया अंतर्गत में महापुरुष की गांव है। और फिफ्थ जो आए महापुरुष जगन्नाथ दास, उनकी घर पुरी में है और उनकी साधनापीठ सातलहरी मठ बड़ौड़िया मठ में है। और ये पंचसखा महापुरुष की 5 अंग है, जो कि महापुरुष जशोवन दास को महापुरुष अच्युतानंद दास को महापुरुष बलराम दास को महापुरुष शिशुअनंद दास को महापुरुष जगन्नाथ दास को महापुरुष की 5 अंग के बारे में हमारी मालिका है और जो शास्त्र भविष्य पुराण है उसमें लिखा हुआ है। और पहला बात यह है कि तुम हमको पूछे कि बहुत सारे साधु लोग बोलते हैं महापुरुष के बारे में, एकाक्षर, अनाक्षर, आदि, ओमिति, हरादि, ये सब बोलते हैं। महापुरुष अच्युतानंद त्रिकालदर्शी महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानंदमय हरि सर्वभूतेज अच्युतम तस्मात् पदे नमाम्य हम। जब पंचसखा साहित्य आया, जब मुगलों की आक्रमण ज्यादातर बढ़ गई, उस मुगल जब आए, मुगल के समय में जो साउथ में है, नॉर्थ में है, बहुत सारी साधु आए, जैसे कि रामानंदाचार्य आए और रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, निम्बारकाचार्य आए, शंकराचार्य आए, सब महापुरुष आए। और हमारी उड़ीसा में जब मुगलों की आक्रमण ज्यादातर बढ़ गया और वो हमारी ब्राह्मण कुल को, क्षत्रिय कुल को, वैश्य कुल को, शूद्र कुल को जब नष्ट करने लगे, भगवान गीता में लिखा हुआ है चतुर्वर्णा मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागेषु, 4 कर्म 4 वर्ण महापुरुष ने सृष्टि की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गीता में भी लिखा हुआ है ब्राह्मणा मुखमाश्रित बाहुराजन्य कृतः, ब्राह्मण उनकी मुख से जन्म हुए, क्षत्रिय उनकी बाहु से, वैश्य उनकी उरु से, शूद्र उनकी चरण से जन्म हुए। जब 4 कुल की विनाश के बारे में जब मुगलों यवन ने चिंता करी, तब उड़ीसा में जब यवन की आक्रमण संख्या ज्यादा बढ़ गई, उड़ीसा की सामंतों को जब यवन ने अधिकृत कर ली, उड़ीसा की जमींदारी को जब यवनों ने अधिकार कर ली, तब पंचसखा महापुरुष जी ने आकर कैवर्त गीता, गोपाल ओगाल, ब्रह्म निरूपण गीता, अनादि संहिता, आदि संहिता, 12 चंद्रिका की रचना करी। 12 चंद्रिका में 12 कर्म, 4 वर्ण, 4 जाति, पुरुष और स्त्री दोनों लिंग भीत परंपरा को सृष्टि करी महापुरुष पंचसखा ने। और पंचसखा महापुरुष की ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो महान पुरुष है महापुरुष अच्युतानंद, वो 5 बारे में रचना करी। स्वर तत्व, नाम तत्व, जीव तत्व, पिंड तत्व, ज्ञान तत्व, वैराग्य तत्व, अवार्ड तत्व,
महापुरुष पंथ सखा ने 64 तत्व के बारे में रचना करी। आज मैं ये बुमार की तरह बोलता हूँ कि जो भी साधु संत आए और महापुरुष की 64 तत्व के बारे में पर्यालोचना करें, आलोचना करें, ज्ञान दर्शाएं, तब हम उनकी आगे सर झुका लेंगे। ये बात है। और आगे पूछो। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सर स्वामी जी? हाँ हाँ आ रहा है। तो ये जो अणाक्षर और एकाक्षर के बारे में जो साधु संत बोल रहे हैं, ये कितना प्रतिशत सत्य है? सुनो, अनाक्षर एकाक्षर के बारे में बोलना और करना और पढ़ना और पढ़ाना ये बहुत अलग की बात है। एक बात मैं बोलता हूँ, हमारी बहुत सारी मेडिकल की पुस्तक मिलते हैं, हमारी इंजीनियर की बहुत सारे पुस्तक मिलते हैं, हमारी बहुत लिटरेचर की पुस्तक मिलते हैं, मिलाते हैं। हम बहुत सारे पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़कर किसी को बता देना, सुनकर याद रखना और किसी को बोलना और उसको कार्य में लगाना और उसमें 100% कार्य सिद्ध होना, ये 4 तरीके की बात हो गई बेटा। हम एक बोलते हैं A+B का होल स्क्वायर, हम जब मैथमेटिक्स करते हैं ये A+B का होल स्क्वायर हम निकालते हैं, हम उसको पढ़कर याद रख ली और फिर हमको जब उसको पैरेलल की तरह जब लिखने के लिए पड़ता है और उसको प्रैक्टिकल करने पड़ता है और नोटबुक में उसको लिखकर उसकी मानांक को और उस गणित को जब निकालना पड़ता है उसकी तत्व को, तब हमको बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए अणाक्षर के बारे में इस तरह तो हमारी शिव सर्वोदय में अणाकार संहिता में महापुरुष के अणाकार बारे में बहुत लिखा हुआ है। जे पंचमात्रा स्थितं वंदे अकारायम स्थितं जवत अर्धमात्रा स्थितं युक्तं अणाक्षरं प्रतिष्ठित। अणाकार के बारे में लिखा है पंचमात्रा, पंचमात्रा है अणाक्षर में, अकार उकार एकार उकार मकार 5। अब कुछ साधु संत ने 10 मात्रा अणाक्षर में दे दी, उसको हरादी बोलते हैं। ये जो अनाक्षर है, एकाक्षर है, आदि है, ओमिति है, ये सब बहुत गुप्त पाठ है। जिस तरह हमारी भविष्य पुराण में ब्रह्म विद्या महाविद्या विद्या परमदुर्लभा गोपनीयम 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 प्रतिष्ठितम, ब्रह्म विद्या को जैसे नारी एक वस्त्र पहनता है, क्यों पहनता है? नारी का इज्जत को हम रत्न करते हैं, कन्या रत्नो करम यत्न, हमारी उपनिषद में है कन्या रत्नम करो यत्न। कन्या रत्न बोलते हैं क्योंकि यौवन एक रत्न की पदार्थ है, उसको हम ढक के रखना, उसकी मूल्य बढ़ता है। जब हम ब्रह्म विद्या को इस तरह रास्ते में फैला देंगे तो उसका इज्जत क्या रहेगा, उसका मूल्य क्या रहेगा? हम सोना को लकर में रखते हैं, बैंक की लकर में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, गार्ड में गाड़ देते हैं, क्यों? सोना चांदी डायमंड एक बहुत अमूल्य रत्न है, उसको छुपा कर रखने के लिए हमारा मन है, क्योंकि कोई चोर है, कोई बदमाश आदमी उसको ना ले जाए। इसीलिए ब्रह्म विद्या साधु का अमूल्य रत्न है, वो मरना पर्यंत जावत चंद्र दिवाकरम जाजुल्यमानम दर्शये ब्रह्म विद्या न दर्शयं मूर्खाणाम नापि दाद्यपि, जीवन पर्यंत जन्म सहितार्थे मृत्युनाम परिपज्यन्ते ब्रह्म विद्या महागुप्ते जतिष्ठन्ति सजोगिणाम। मृत्यु की पर्यंत जो ब्रह्म विद्या को किसी की आगे झुकने नहीं देता है, किसी को बिकाऊ नहीं करता है, साधु बिकाऊ नहीं, साधु टिकाऊ है, साधु शासनाधीन नहीं है, साधु शासन करता है, शासकों पर शासन करना है, साधु का महात्म्य है। इसीलिए ब्रह्म विद्या को इस तरह फैलाना नहीं चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं हम अनाक्षर बोल देंगे, एकाक्षर बोल देंगे, आदि बोल दें, ओमिति। अरे अपनी आत्मा को किसी के आगे प्रकाशित किस तरह करते हैं ये लोग? आत्मा को किसी को दिखाते हैं क्या? आत्मा तो अनुभव की पदार्थ है, पहले अनाक्षर को अनुभव करो। जो हमारी पागलानंद महाराज है, कटक की कालियाबोदा में जो पागलानंद महाराज है, वो तो बोलते हैं अपने आप को पहचान जाओ तो तुम पागल हो जाओगे, अपनी आप को जब तुम पहचान जाओ तो तुम गुरु बन जाओगे, अपने आप जब गुरु बनो तो आप शिष्य बन जाओगे। खुद सीखो और किसी को सिखाओ। ये है उनकी उड़िया में बोलते हैं आपे अपना को चिन्हिले टूटी जाए वासना। उसको हमारी बहुत नीति शास्त्र में बोला गया है कि तुम प्रथमे स्वतः वंदेना पुरुषा,
तमे निजे निजको चिन्ह। हम पुरुष हैं, हम महापुरुष हैं, हम महान महान हैं, हम महान महान हैं। क्यों महान है? हमारे अंदर जो अनाक्षर रूपक जो आत्मा, हमारी मुखमंडल को तो अनाक्षर बोलते हैं। पहले 3 अंक को लिखो, उसके पर 8 पण को रखो, दक्षिण में 1 पद दो, बाम में एकार थो, ऊपर में एक छाटनी को छाटो, दक्षिण में चंद्र बिंदु को दो, नीचे 4 अंक को लिखो, जंत्र में निरिक के दिखो, उसमें अनाक्षर हो गया। हमारी मुखमंडल को अनाक्षर, मुख अनाक्षरम जगत बंदे। इसलिए उनमें सिद्धहस्त होकर उसके बारे में लोगों को बताना ही ठीक होगा। आगे तो स्वामी जी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो एकाक्षर अनाक्षर साधु जो है, ये बोल रहे हैं कि हमको सब पता है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो ये कितना सुनो, दूर तक सच है? ये इस मैं बारे में ये क्या बोलता बोलेंगे? हूँ, जो जानता है वो कहाँ डिंडिम पिट कर नहीं बोलता है कि मैं जानता हूँ। जो जानता है ब्रह्म विद्या को, जो जानता है वो किसी के पास नहीं जाकर ये भाइया चैनल मीडिया में नहीं बोलता है। ब्रह्म विद्या को प्रकाश करना ये कि खिलौना खिलौने की बात नहीं है। ये कोई एक प्लास्टिक की टॉय है या एक राइम की बुक है, जिंगल वेल हम बोल देंगे। अब तो बहुत सारे ज्ञान तत्व, वैराग्य, दर्शन शास्त्र बहुत कहते हैं। तुम साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, कोई बहुत सारे प्रवचक है, बहुत सारे ज्ञान तत्व आलोचना पर्यालोचन करते हैं, पर इस तरह वे पागलों की जैसे आलोचना नहीं करते हैं, पर्यालोचना नहीं करते हैं। कल्कि को कोई दिखा सकता है? हमको दिखाओ, मैं बोलते हूँ कल्कि को कोई हमारी आगे लाकर खड़ा कर दे, मैं उसको 5 प्रश्न पूछूंगी। जो बोलता है मैं अनंत हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं बलराम हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं सावित्री हूँ, मैं चंडी हूँ, वो उसको 5 प्रश्न पूछेंगे। बोलो, अब जो केटीएम बाबा जो गिरफ्त हुए खंडगिरी से, जो महापुरुष ने जो गिरफ्त हुए, उनकी तो बहुत सारे कार्य पर्यालोचना में बहुत छोटे से दिखते हूँ। हमारी जो एक डिवोटी है, 5 डिवोटी है, वो हमारी वो 4 जब उनको 4 साल हुआ था, वो जाकर उनको मना करते थे कि आप कल्कि नहीं है। वो बहुत कल्कि बोलकर बहुत सारे कल्कि चले गए, 64 पत्नी रख के, कोई 10 पत्नी रख के, कोई 15 पत्नी रखकर, कोई 50 पत्नी रखकर, करोड़ों रुपया भक्तों को ठग के ले गए हैं। बहुत सारी बड़े गाड़ी में रहते हैं, बंगले हम धरते हैं। कल्कि किया ये गाड़ी बंगले में घूमेंगे? उनकी तो अश्व है, अश्वारही, वो तो अश्वारही है। प्रलय पयोधि जल ध्रुत भानसी वेदम विहित वहित चरित्रमक्षेदम केशव ध्रुत कल्कि शरीरम, केशव ध्रुत मीन शरीरम। प्रथम अवतार मीन है। आज तो साधु मछली खाता है, प्याज लहसुन खाता है, ब्रह्म विद्या को नहीं मानता है। साधु तो असाधु की मंतव्य प्रकाशित करता है। कोई कल्कि है। 5 बात। अब जो भगवान है कलयुग में, उनकी अंदर 5 लक्षण प्रकाशित होगा। 5 लक्षण जब प्रकाशित होगा तो उनको भगवान बोला जाएगा। पहला लक्षण अश्वेत गत्रांग प्रतिवस्तु चीतई। उनकी शरीर में श्वेत अर्थात झाल नहीं आएगा। अश्वेत गत्रांग प्रतिवस्तु चीतई अम्लान मालांग प्रतिभिर्ण सादरई। जिसकी शरीर में जो माला लगेगा वो कभी अम्लान रहेगा, मोलेगा नहीं। अपक्ष्म पेटिका न दृश्यं नराणाम। उसकी पक्ष्म पेटिका जो आँख की जो पत्ते है वो नहीं पड़ेगा, उठेगा। अदृश्यम न दृश्यम अगगने न पवना। जो शून्य में यातायात करते हैं। अपानी पादो, जिसकी पानी पाद भूमि में नहीं स्पर्श, न भूमऊ, भूमि में नहीं छुएगा, वो ही भगवान बुलाएंगे। वो है ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म को कैसे देखते हैं? शंकराचार्य बोले हमारी सनातन धर्म की अंतिम फिलोसॉफी क्या है? शिवो हम। जोगी ब्रह्मा है, जोगी विष्णु है, जोगी महेश्वर है। हम जोगी न जति। जब जोगी महिमा अष्ट सिद्धि को प्रकाशित करता है, षड तत्व का निरूपण करता है, अष्टांग योग हमारी आधार पद्म से श्वास को लेकर सहस्रा में परम शिव के साथ संयोजित करता है, वही जोगी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 4 पद प्राप्ति होता है।
ठीक है स्वामी जी, वही। हमारा हाँ। आज का आखिरी सवाल है कि ये मालिका के बारे में साधु संत बोल रहे हैं कि हमको भविष्य के बारे में सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं। तो हाँ, ये भविष्य के बारे में वो जो बोलते हैं, ये कितना दूर तक सही है, सच है? सुनो, मैं एक बात बोलती हूँ, भविष्य क्या है, भविष्य क्या है, मालिका क्या है, मैं बोलती हूँ। अब हमारी कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों ने बोलने लगे कि मालिका की वार कोई हमारी महापुरुष की शास्त्र में नहीं है। वो आकर हमारी पास देख कर जाए कि मालिका के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। पहले पढ़ो, साधु को पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ो। तुम कितना लिटरेचर पढ़े हो, हमारी आगे आकर एक बात बताओ, महापुरुष महान महाराजा विक्रमादित्य की संवत क्या था? जब हमारी जो थे के हमारी चोलाओं की संवत क्या था? 1289। पांड्यनों की संवत क्या था? 1189। यवनों ने कब, यवन की सृष्टि, मुसलमानों की सृष्टि कब आए? 1089 संवत में हुए, वही 950 साल, 1100 साल भी नहीं है। ये तो 5000 वर्ष की परंपरा है। कृष्ण दैत्यायन व्यास जी ने वेद वेदांत पुराण उपनिषदों की रचना करी थे। आज हम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनों के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी महत्व क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है? आज तो हम बिकाऊ होते हैं। बहुत साधु बोलते हैं महापुरुष अच्युतानंद जाकर जवनों के घर में गोमांस भक्षण करते हैं और उसमें तुलसी पत्ता डालकर उसको महाप्रसाद करते हैं। वो साधु तो शास्त्र नहीं पढ़े, उस पेड़ पर पहले पढ़ना चाहिए। सुमेरु तंत्र में लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है। हुंकृतम गावयोरजस्यम सदा तुलसी पूजनम गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदुरिति कथ्यते। भविष्य क्या है कि आगे जो लिखा हुआ है, मेरे बात को एक अंडरलाइन करो, आगे जो लिखा हुआ है वो 100% सत्य है। वो पिंड में होगा या ब्रह्मांड में होगा या महाब्रह्मांड में होगा, उसको कोई नहीं जानता है। एक बात मैं बोलती हूँ, महापुरुष भविष्य में बोलते हैं, स्वर्गे बृहस्पति मर्ते शारदा पाताले वासुतिश्चैवम न गच्छन्ति न केवलम। स्वर्ग में बृहस्पति, मर्त्य में भगवती शारदाम्मा और पाताल में वासुकी। इन तीनों की बात भविष्य के बारे में जो कोई भी बोलेगा, आगे 2026 या 27 में उनकी जीभ काट दिया जाएगा। ये सत्य है। और आगे क्या क्या मालिका के बारे में रचना करा हुआ है या आगे प्रकाशित होगा, वो सब आगे होगा। बहुत गुप्त साधु है आज, मणिभद्रा से लेकर महेंद्रगिरी तक, मंदराचल से लेकर हिमालय तक बहुत साधु आगे, माने बहुत बड़ा बड़ा लाइन देकर आएंगे। अब जो ये बात कर रहे हैं मालिका के बारे में, आगे बहुत सारी बात प्रकाशित होगा। पहले वो साधु लिटरेचर पढ़े, गवेषणा करे और उनमें ध्यान रखे। धीर स्थिर चित्त में जो ध्यान करता है वही महापुरुष को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम वाक्य लिखा हुआ है, अज्ञता श्रद्धानश्यम स्वयं से आत्मा विनश्य।